बदायूं में गर्मी का पारा 49 डिग्री पार कर चुका है। नौ तपा की आग में शहर झुलस रहा है, लेकिन यकीन मानिए बाहर की गर्मी तो बस ट्रेलर है। असली हीट वेव तो अब बदायूं की सड़कों और सोशल मीडिया पर चल रही है। यहाँ सियासत का पारा 100 डिग्री पर उबल रहा है। पोस्टर फटे, मर्यादाएं टूटी और अब शुरू हुआ आरोपों का वो दंगल जो 2027 की पटकथा लिख रहा है। आखिर बदायूं में ये क्या हो रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। बदायूं की दीवारों पर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर क्या लगे, समाजवादी कार्यकर्ताओं का खून खौल उठा। नौ तपा की धूप फीकी पड़ गई जब सड़कों पर नारेबाजी और पोस्टर फटने का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर शुरू हुआ आरोपों का वो महादंगल जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव ने तो सीधे बीजेपी के पाले में आरोपों का बम फोड़ा है। उन्होंने साफ कहा, जो पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है वही महिला विरोधी नारे लिखवा रही है। विधायक जी ने पिछले कुछ कांडों का जिक्र करते हुए बीजेपी को जो ललकारा है वो साफ इशारा है कि 2027 की जंग किसी अखाड़े से कम नहीं होने वाली। ये महिला विरोधी जो कहने वाले लोग हैं, इन्हीं से महिलाएं बचानी पड़ रही हैं। बलात्कार की दर बढ़ गई, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई। पहले सरकार और ये सरकारों में, दोनों सरकारों में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार बहुत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के हित की बात करती है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये जांच का विषय है पोस्टर किसने लगाया है आपको। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये छुप के कायरों वाली हरकतें ना करें। अगर पोस्टर लगा ही रहे हो और पोस्टर लगाने की हिमाकत कर रहे हो तो सामने आके लगाओ पोस्टर। समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी संघर्षों से जन्मी पार्टी है। अगर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो हम और ऊपर तक जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और मेरी फिर मांग है कि अगर पोस्टर लगाने तो सामने से लगाना। ब्रजेश यादव सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सीधी मांग की है। सुनिए क्या कहना है उनका। परसों की रात को हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के बहुत सारे पोस्टर्स जिनमें उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, उसको जब सब पार्टी के लोगों ने संज्ञान लिया और पता चला तो हम लोग एफआईआर की मांग लेके एक एप्लीकेशन देके कप्तान साहब से मिले और हमारी उनसे मांग थी कि जो भी इसमें दोषी हों और जो बेस्ट वे हो फिगर आउट करने का, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, पता करके जांच होनी चाहिए। और दोषियों के खिलाफ जिन्होंने ये प्रकट किया है, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो घृणित काम करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन भाई साहब, असली ट्विस्ट तो तब आया जब सपा महिला विंग की इंदु सक्सेना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बीजेपी पर इतना तीखा निशाना साधा है कि सत्ताधारी दल के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। महुआ और मनोहर लाल धाकड़ कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। जरा सुनिए इंदु सक्सेना ने क्या कुछ कहा। और अब की आपको हम बता दें, बदायूं से 6 सीटों पे चुनाव जीत करके आएंगे। इनका यही हाल है। इनको अपने नेताओं का वो नहीं दिखता है। धाकड़ हाईवे पे जा करके महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, इनके नेता कॉल कर करके हम बिस्तर होने के लिए कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इनको अपने नेता नहीं दिखते हैं। अब मजे की बात तो देखिए, पोस्टर लगे, पोस्टर फटे, आग भड़की और उधर बीजेपी का दफ्तर एकदम शांत। ऐसा लग रहा है या तो नेताजी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इस गर्मी का आनंद ले रहे हैं या फिर ये कोई सोची समझी साइलेंट स्ट्राइक है। अरे भाई, 2027 का चुनाव सामने खड़ा है और आप लोग अभी तक पोस्टर फाड़ प्रतियोगिता में उलझे हैं। जनता धूप में जल रही है और नेताजी को अभी तक अपना चाल चरित्र और चेहरा याद आ रहा है। बदायूं की सियासत का पारा 49 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। सवाल यह है कि क्या ये गर्मी 2027 में किसी के लिए कूलर का काम करेगी या सत्ता की कुर्सी जला देगी। बदायूं में 6 सीटों पर किसका कब्जा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, पोस्टर फटने से स्याही भले ही साफ हो जाए, पर जो कीचड़ उछाला गया है उसे धोने में 2027 तक का वक्त कम पड़ेगा। बदायूं वालों, अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए क्योंकि अभी तो सिर्फ टीजर चल रहा है। पूरी फिल्म 2027 में रिलीज होगी, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। बदायूं से कुमार विकास की ये खास रिपोर्ट।